हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल सही होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई ने कोविड-19 में जो सिलेबस रिवाइज्ड किया है उसका एक छोटा सा डीएनए टेस्ट, जिससे कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज हैं अभी तक कि हमें जो 2020-21 की जो एग्ज़ामिनेशन है बोर्ड की 10th में, उसके लिए कौन से टॉपिक्स को तो अच्छे तरीके से करना है और कौन से टॉपिक्स हैं जो छोड़े जा सकते हैं, अगर वो कंफ्यूज हैं। तो इस वीडियो में मैं आज करने वाला हूँ क्या कि जो भी रिवाइज सिलेबस है उसका एक पूरा रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे एक अपील है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी तो दबा देना, जिससे कि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लगातार मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज की ज्ञान ध्यान की बातें। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं मार्किंग स्कीम ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 एंड 21। ठीक है, तो इस बार सीबीएसई ने केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर जो पोर्शन है साइंस का उसे दिए हैं 26 नंबर। मतलब कि जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें, हम मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में बात करें, जो भी मतलब केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है साइंस बुक में, वहाँ से 26 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इस बार एग्जामिनेशन में। वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो बायोलॉजी है वहाँ से आपको 23 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेचुरल फिनोमिनाज में से 12 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनके आपको आंसर करने होंगे वहाँ पर। इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं तो 14 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ से 5 नंबर आएंगे, 5 नंबर का चैप्टर टॉपिक आएगा। तो कुल मिला के 80 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट आपको स्कूल से मिलने वाले हैं, आपके जो स्कूल्स हैं वहाँ से मिलने वाले हैं। तो ग्रैंड टोटल जो है वो 100 मार्क्स का हो जाने वाला है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं सीबीएसई ने जिनको सीबीएसई ने अनटच छोड़ दिया है। अनटच बोले तो मतलब उन्होंने सीबीएसई ने उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए हैं। ठीक है जी, कोई बदलाव नहीं करने का मतलब क्या है कि उनको एज इट इज़ छोड़ दिया। मतलब इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स को वो चैप्टर्स कंप्लीट ही पढ़ने पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि स्टूडेंट्स को कंप्लीट पढ़ना है। सेकंड है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा आपको। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स मींस चैप्टर नंबर 5 को भी आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस, वो भी आपको पूरा करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये वाला चैप्टर भी आपको पूरा ही करना पड़ेगा, इसमें भी आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है लाइट, जो आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये आपको कंप्लीट करना है। 11 जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आपको कंप्लीट करना है। और आवर एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 15 भी आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो इसके बाद क्या है कि हम उन चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो चैप्टर्स पूरी तरह से सीबीएसई ने हटा दिए हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से सीबीएसई ने हटा दिया है। चैप्टर नंबर 14 भी सीबीएसई ने हटा दिया है इस बार। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वहाँ से कोई भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा इस बार एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, चलो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं सीबीएसई ने जिनमें से पार्शियल रिडक्शन की है। मीन्स उन चैप्टर्स को नहीं हटाया है, उस चैप्टर में से उन चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया है। ठीक है जी, तो जैसे चैप्टर नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है चैप्टर नंबर 9, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नंबर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को ना हटाकर सीबीएसई ने क्या किया है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनको हटा दिया है। ठीक है, तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं इन चैप्टर्स में से जो कि हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो रिड्यूस्ड पार्ट हम कर लेते हैं इन चैप्टर्स का। जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, तो जो रिड्यूस्ड पार्ट है वो आपको नीचे यहाँ पर शो किया हुआ है। रिडक्शन जो है ये है ना, रिडक्शन मैंने आपको दिखाई है। रिफाइनिंग है, एक्सट्रैक्शन है मेटल्स का, कोरोशन है एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोशन है मेटल्स नॉन मेटल्स में से। मतलब एक काफ़ी बड़ा पोर्शन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से हटा दिया है। अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ, इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करता हूँ, तो ये सभी टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं अक्रेंस ऑफ मेटल्स में।
ठीक है। सो जो अक्रेंस ऑफ मेटल्स है वहाँ से लेकर एंड देन चैप्टर का जो लास्ट है वहाँ तक आपको सब कुछ आप छोड़ सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। मीन्स अगर आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो वहाँ से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, वहाँ से आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलो चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से जो टॉपिक हटे हैं वो है नोमेनक्लेचर, हटा दिया गया है। प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड भी हटा दिया है। नोमेनक्लेचर एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ सीबीएसई के इस फैसले से कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से नोमेनक्लेचर को हटा दिया है। नहीं हटाना चाहिए था, हालांकि सीबीएसई को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मैं चाहता हूँ कि नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो नोमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी नेम है ना, ये बेस है, ये आधार हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आधार बोले तो मतलब ऑफिशियली हम अनाउंस कर देते हैं कि यहाँ से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ लेते हैं, है ना, यहाँ से हम ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से शुरू हो जाती है। बट चलो कोई बात नहीं, आपको ये नहीं पढ़ना है, नोमेनक्लेचर आपको नहीं पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड आपको नहीं करना है। नेक्स्ट हम करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। इसमें से पूरा एक इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक था वो हटा दिया है। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें हम मेंडल्स के बारे में पढ़ते हैं और बाद में हम मेंडल्स को जब क्रॉस करते हुए चलते हैं तो लास्ट में आता है इवोल्यूशन। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है इस चैप्टर में वो ख़त्म सा ही हो जाता है। और साथ में अगर बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में, तो इवोल्यूशन जो टॉपिक है वो थोड़ा सा है आपका किस तरह का कि वहाँ पर आप ज़्यादातर पढ़ने वाले होते हैं क्या, फिलॉसफीज़ के बारे में, तो वो हटा दिया है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से जो हटाया गया है स्टूडेंट्स वो है ह्यूमन आई, मतलब कि आप जो ह्यूमन आई है उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला। कौन कौन से आते थे अब तक जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते थे वो कौन कौन से आते थे, तो आता था जैसे कि हम अकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में बात करते हैं, विज़न के बारे में बात करते हैं, साइट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, मायोपिया के बारे में बात कर लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात करते थे, ओल्ड साइटनेस के बारे में। मतलब एक बहुत अच्छा खासा हिस्सा है जो है इस चैप्टर का वो सीबीएसई ने कह दिया कि भाई नहीं करना आपको, ठीक है। कोविड-19 चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं डाला जाएगा, सिर्फ जो कलरफुल वर्ल्ड है वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ह्यूमन आई यहाँ पर नहीं करना है। चैप्टर नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से आपको जो नहीं करना है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, आपको नहीं करना है। मतलब मैं आपको अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। एसी और डीसी के बारे में जो भी क्वेश्चंस आज तक आते थे वो नहीं आएंगे इस बार। डोमेस्टिक सर्किट्स को हटा दिया गया है, वो भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एसी डीसी के बारे में जैसे कि एसी और डीसी के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंसेस हैं, ये नहीं आने वाला, कुछ भी ऐसा नहीं आने वाला है इस वाले चैप्टर के अंदर से भी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अब कर लेते हैं इंक्लूडेड पार्ट्स। भाई अभी तक हमने पढ़ा क्या, अब तक हमने पढ़ा रिड्यूस्ड पार्ट। रिड्यूस्ड पार्ट का मतलब है जो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो इंक्लूडेड पार्ट्स फ्रॉम द पार्शियली रिड्यूस्ड चैप्टर्स, जो पार्शियली रिड्यूस्ड चैप्टर्स हैं उसके अंदर से इंक्लूडेड पार्ट जो है, जो कि एग्जामिनेशन का हिस्सा है इस बार भी। तो जो पहला चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो आपका पार्शियली रिड्यूस्ड चैप्टर्स हैं उनमें से जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं उसमें से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज़ भी आपको करनी है। हालांकि आप केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें भी आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को कर लोगे तो यहाँ पे हटाया जा सकता था, बट कोई बात नहीं, आप रिकॉल कर लीजिएगा उसे। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड भी आपको इस बार करनी है। मीन्स आयनिक कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं और आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है इनका वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो सच टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आपको इस बार भी करनी होंगी, ठीक है। चलो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग
करनी है, नोमेनक्लेचर नहीं करना है, बट कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है। ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग को आप समझा तो दोगे, बट एग्जाम्पल अगर आप कोवेलेंट बॉन्डिंग के देते हो तो वहाँ पर आपको तो नोमेनक्लेचर करना ही पड़ेगा। बाकी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सीबीएसई कहते हैं भाई उसे मत करो, इस वाले को कर लो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट चलो ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको करनी है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी आपको करना है, यानी कि कार्बन इतने सारे यौगिक और कंपाउंड्स कैसे बना लेता है, तो उसकी वर्सटाइल जो नेचर है उसके बारे में भी आपको पता करना है, देखना है, समझना है, सीखना है कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, कैपेसिटी है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की भी और लेने की भी। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे। होमोलॉगस सीरीज़ एंड हेट्रोलॉगस सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, तो जो कार्बन की हेट्रोलॉगस और होमोलॉगस सीरीज़ हैं वो आपको करनी है, सजातीय और विजातीय, है ना, जो श्रेणी है। चलो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो जो आपको करना है, मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन करना है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स करना है और सेक्स डिटर्मिनेशन करना है। मैं आपको बता देता हूं भाई, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से एक बहुत बड़ा हिस्सा सीबीएसई ने हटा दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स में से भी बहुत बड़ी रियायत आपको दी गई है, क्योंकि जो अकरेंस ऑफ मेटल्स है वो ही सबसे ज़्यादा टिपिकल पार्ट था इस वाले टॉपिक का, इस वाले चैप्टर का सबसे टिपिकल पार्ट वही था। हटा दिया। चलो भाई ठीक है, आपको बहुत रिलैक्स कर दिया है कि ठीक है, आप कोविड-19 में बड़े परेशान हैं, तो इस बार आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हम देंगे। तो अब नेक्स्ट कर लेते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। तो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि ह्यूमन आई हटा दी गई है, सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड के बारे में आपको करना है, जो चैप्टर का एक हिस्सा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म आपको करना है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन ऑफ द स्कैटरिंग एंड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपको करना है। डेली लाइफ में जैसे जैसे इसका उपयोग होता था, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, भाई तारे क्यों चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, है ना, चमकते हुए टिमटिमाते हैं। और सनसेट और सनराइज़ जो है वो प्री एंड पोस्ट कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये पहले भी आते थे और इस बार भी आने वाले हैं, डायग्राम्स के साथ आते थे पहले। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से एक बहुत छोटा सा पोर्शन सीबीएसई ने हटाया है ना, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा प्ले किया है सीबीएसई ने कि भाई हमने हटा दिया है, बट हटाया जो है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो पढ़ना है वो देखो, मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में आपको पढ़ना है। फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉयल यानी कि सोलेनॉइड के बारे में भी आपको इस बार पढ़ना है, आप नहीं छोड़ोगे इसे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर भी आपको करना है ना, जिसमें क्या है कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं तो उसके अंदर आपको मूवमेंट दिखाई देते हैं, तो वो आपको करना है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, थंब रूल करना है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल करना है। इलेक्ट्रिक मोटर भी आप करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी करोगे, आप देखो ध्यान से, और इंड्यूस्ड करंट भी करोगे। भाई ये वाला यहाँ पर पंगा, ये वाला यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है ना, दो टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस्ड करंट के बारे में बात करते हैं। तो ये प्रिंसिपल है जनरेटर के काम करने के, ठीक है। और साथ में अगर फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के बारे में बात करते हैं तो ये बेस है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि किस तरह से जो जनरेटर है वो कार्य करता है। तो जनरेटर की कंस्ट्रक्शन हटा दी है सीबीएसई ने, लेकिन उसका प्रिंसिपल, ठीक है, और उसका जो एक रूल्स हैं वो रूल्स आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे इस बार भी, मतलब आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन हटा दी है कि किस तरह से एक जनरेटर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका डायग्राम हटा दिया है। करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस्ड करंट, जो कि बेस और प्रिंसिपल्स हैं वर्किंग ऑफ जनरेटर के, ठीक है। तो ये सारा जो था वो इस बार का व्यू था, रिव्यू था। काफ़ी कुछ सीबीएसई ने क्या किया है, छटा दिया है। अगर हम बात करते हैं कि पूरे चैप्टर्स को कितने दिनों में किया जा सकता है, तो भाई अगर कोई होनहार बच्चा है, कोई अच्छा सा स्टूडेंट्स है, तो मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर आप जो अभी आपका इंक्लूडेड पार्ट है ना, वो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और जो आपके कंप्लीट चैप्टर्स हैं वो तो आप कर ही रहे हो, क्लियर। तो मतलब आमतौर अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ तो आप सीधे तौर पे क्या है कर सकते हैं इन चैप्टर्स को कितने दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद उसकी फिर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना जी। अच्छा, जो रिड्यूस्ड पोर्शंस हैं
है ना, रिड्यूस्ड चैप्टर्स जो हैं उनमें से क्या क्या आने वाला और क्या क्या नहीं आने वाला है, इसके बारे में भी वीडियोस लगातार आ रही हैं, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा कि जैसे ही कोई वीडियो हम डालते हैं तो आपको नोटिफाई आप हो जाएं कि एक नई वीडियो आई है। मैं इस बार कोशिश करूंगा कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाया जाए जो टॉपिक्स इस बार सीबीएसई एग्ज़ाम्स के दौरान पूछने वाला है। ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे। बाकी अगर आप कंप्लीट चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए भी जो चैनल है उस पर वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आप जाके एंड देन उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज हो जाए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर नई वीडियोस आ रही हैं लगातार, जो कि आपको सिर्फ उन पोर्शंस को हम कवर कर रहे हैं जो पोर्शन इस बार सीबीएसई एग्जामिनेशन के दौरान पूछे जाने वाले हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना जी, चैनल को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक वेट कीजिए एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।